इसीलिए कहते हैं भैया, एक घटिया नापाक और दो कौड़ी की टीम के साथ हर रोज मैच नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हर संडे अगर इन जैसी टीमों के साथ मैच लगाओगे तो आपका खुद का प्रदर्शन गिरना शुरू हो जाएगा और आपको आपकी खुद की बैटिंग में ऐसा लगने लग जाएगा कि 150 रन मारने थे उसमें भी फंस फंस कर मारे हैं और कहीं 19-20 तो नहीं हो जाती। ये वो साइड इफेक्ट जो इस तरह की घटिया और दो कौड़ी टीम के साथ हर रोज मैच लगाने से, हर संडे मैच लगाने से होता है। बट ऑल वेल दैट एंड्स वेल, और तिलक वर्मा की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। टीम इंडिया हैव वॉन द एशिया कप, और ये मैच अगर बिना कंट्रोवर्सीज के खत्म हो जाता, ये पूरा टूर्नामेंट जो कि सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सीज की वजह से हाइप हुआ था, वो बिना किसी कंट्रोवर्सी के खत्म हो जाता। ऐसे कैसे हो सकता है? जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप और टीम इंडिया ने औकात दिखा डाली टीम पाकिस्तान को और पाकिस्तान के सारे मुल्क को, और यहां तक भी बता दिया कि भाई ये लाइव टेलीकास्ट हो रहे थे, इसलिए कहीं ना कहीं तुम माने हो कि आप हारे हो और हम जीते हैं। नहीं तो अगर इसका लाइव टेलीकास्ट ना हो रहा होता तो पता लगे पता नहीं कितने कितने ये जीत जाते। और आगा जी, कितनी बार चाहिए था? एक बार मजा नहीं आया, दो बार मजा आया होगा, तीसरी बार भी लेने का मन किया और मिल भी गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आगा जी। कहां कहां से, पीछा जी, ऊपर जी, नीचे जी, दाएं जी, बाएं जी, सब जगह जी इन्हें जो मिला है और पूरा एंटरटेनमेंट के साथ साथ मजा मिला है पाकिस्तान को, पहले भूल तो नहीं पाएंगे। खैर, टीम इंडिया ये भूल ना पाती मैच अगर तिलक वर्मा यहां पर ना होते, और हम कहने को कह सकते हैं कि ऑल इन ऑल कंफर्टेबल विक्ट्री, 5 विकेटों से हम जीत गए, तिलक वर्मा द हीरो, दिस एंड दैट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि टीम इंडिया की स्ट्रेटेजी में टीम इंडिया ने गलतियां नहीं की। वेल, इस मैच को अगर हम ओवरऑल देखें तो ये कह सकते हैं 40 ओवर की गेम में लगभग 25-26 ओवर जो है वो पाकिस्तान का पलड़ा भारी था। वो कैसे? वो इस तरह कि 10 ओवर पहले पाकिस्तान की बैटिंग के और 15 ओवर पहले पाकिस्तान की बॉलिंग के वो हावी थे हमारे ऊपर, और इन बिटवीन जो लास्ट 10 ओवरों में हुआ इन दी पाकिस्तान की बैटिंग, उसमें से भी 5 ओवरों में लास्ट जो हुआ, जहां एक तरह साइकिल स्टैंड की तरह ये गिरे हैं 130-34 के बाद, आई थिंक नहीं 110-20 वट एवर द स्कोर वॉज, जिस तरह ये लाइन लगा के गिरे हैं, आई मीन 100 रन तक कुछ और कहानी थी, और वहां से 146 तक ऑल आउट हो जाना, ये अपने आप में कारनामा था हमारे बॉलर्स का। और उसके बाद जिस तरह की हमारी स्टार्ट हुई, अभिषेक को मैं कुछ नहीं कहने वाला, ना कह सकता हूं, बिकॉज उसका एक एक्सपेक्टेड भी था कि भाई एक फेलियर तो आने वाला है। बट जिस तरह का प्रदर्शन सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल ने, हालांकि 3 विकेटें गिरने का मतलब ये नहीं होता कि आपके ऊपर प्रेशर आ गया, 8 नंबर तक बैटिंग कर रहे हो आप, बट साथ में जो आप बॉलिंग या बॉलिंग को अपने ऊपर चढ़ा रहे थे, और उसके अलावा जो रिक्वायर्ड रन रेट इंक्रीज कर रहे थे, आई मीन आपको 8 के नीचे की रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए थी, वहां से आपने स्टार्ट किया, वो करते करते आप 12-12 पर ओवर के हिसाब से रिक्वायर्ड रन रेट अपने सर पर ले गए थे, विच इज नॉट गुड एज अ टीम इंडिया। और टीम इंडिया को ये मैच 15-16 ओवरों में खत्म करना चाहिए था, वन साइडेड अफेयर बनाना चाहिए था। बट मे बी टीम इंडिया के मन में समाई कि यार ये फाइनल है, इज्जत रख लो इसकी, नहीं तो नापाक टीम ने तो कोई इज्जत रखनी नहीं है, हम एक फाइनल की इज्जत रख लेते हैं, हम ही ब्रॉडकास्टर का जो है पैसा थोड़ा सा बचवा देते हैं और इसे थोड़ा सा लंबा लेकर जाते हैं, दूर तक लेकर जाते हैं, और पाकिस्तान को तसल्ली से खेलते हैं, तब पाकिस्तान को तसल्ली से जो है उन्हें वो एल देते हैं, यानी कि लॉस देते हैं, तभी मजा आएगा। इसके अलावा नहीं तो मैच फनी तो नहीं हो रहा था। बट ऑल इन ऑल जो जीता वही सिकंदर, और ये मैच में जो एक्सपेक्टेड था, हालांकि थोड़ा सा लेट आया, बट जो आया उसमें भला चंगा आया, और टीम इंडिया जीत कर कमाल कर कर दिखा गई और अनडिफीटेड रही है बॉस इस पूरे टूर्नामेंट में। और तिलक वर्मा ने दिखाया कि भाई मुझे आपको हाईली और रेट करना होगा। इस टीम में स्टार्स बहुत हैं, शुभमन गिल अपने आप में स्टार हैं, सूर्य कुमार यादव अपने आप में स्टार हैं, अभिषेक शर्मा अपने कामों की वजह से और अपनी बैटिंग स्टाइल की वजह से स्टार हैं, बुमराह भी इवन, और बुमराह से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं। स्टार्टिंग के 2 ओवर जो बुमराह के थे, तसल्ली कोई नहीं छोड़ी थी, और एक वो आवाज आती है ना बुमराह की, ये लास्ट के विकेट्स निकालकर ऑल ऑफ अ सडन हीरोपंती हो जाती है, आज प्रॉपर वैसा ही हुआ, और वो सेलिब्रेशन भी जो देखकर मजा आया। बट विकेट जिसकी निकली है, और जब बुमराह एक्शन में आया, भाई साहब बुमराह जी आपको सोचना तो पड़ेगा। बट टीम इंडिया की गलतियों के ऊपर एक सेपरेट वीडियो किसी और दिन बनाएंगे, क्योंकि ये मौका है खुशियों का, और वो खुशियों का मौका हमें तिलक वर्मा ने एक बखूबी दिया। हालांकि संजू सैमसन ने रन बनाए और एप्रिसिएशन भी हो रही है, बट मैं खुश नहीं हूं संजू सैमसन की इनिंग से। तिलक वर्मा और आपके शिवम दुबे अगर ना होते
दिस वुड हैव बीन नॉट पॉसिबल और दिस वुड हैव बीन बहुत मतलब पंगा पड़ गया था। बट ऑल इन ऑल हेड्स ऑफ टू तिलक वर्मा। इस टीम के सुपरस्टार्स में तिलक वर्मा अकाउंट नहीं होते हैं, बट तिलक वर्मा ने जो कारनामे साउथ अफ्रीका सीरीज से कर कर हमें दिखाए हैं, वेल हम कहना ये गलत नहीं होगा हमें कि तिलक वर्मा एक पक्के खिलाड़ी अब तो इस टीम इंडिया के हैं और रिस्पॉन्सिबल खिलाड़ी बनकर उभर रहे हैं। और कई लोग तिलक वर्मा की इस पारी को विराट कोहली की इनिंग से भी कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करना फिर भी गलत होता है, बट स्टिल जो तिलक वर्मा ने कर दिखाया, आई एम श्योर ये बहुत लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा तिलक वर्मा से। और क्योंकि अब उन्होंने कर दिखाया है तो हमें अप्रिशिएट तो करना ही होगा, बट ये भी अब तिलक वर्मा को वो कहते हैं ना, एक इज्जत बढ़ जाती है आपकी नजरों में, उस तरह देखना होगा। और स्टार बैट्समैन की कैटेगरी में तिलक वर्मा जो स्टार है भी, जो काम कर भी दिखा रहा है, उस कैटेगरी में तिलक वर्मा को रखना डेफिनेटली होगा। इसके अलावा नापाक टीम कितना चाहिए? एक चाहिए, मजा नहीं आया। दो चाहिए, और चाहिए तीन और ले लो। और ये जो जितने भी 0-0 करते रहते हैं ना, अब अपनी लॉसेस के काउंट जो है वो करने शुरू करो। और इस मैच के बाद की कंट्रोवर्सी, उस पे बातें भी अब ज्यादा होंगी क्योंकि टीम इंडिया जीत गई है। बट इस मैच के अलावा, इस मैच के ऑन फील्ड ऑफ फील्ड, भाई साहब बिल्कुल दो अलग अलग किस्म। इस पूरे टूर्नामेंट में लास्ट मैच श्रीलंका के अगेंस्ट इंडिया को अगर छोड़ दो, ये पूरा टूर्नामेंट फिसड्डी रहा। कंपटीशन नाम का कोई प्राणी नहीं था। और श्रीलंका और इंडिया की जो लास्ट गेम थी उसमें ही ऐसा लगा कि नक्को नक्की कंपटीशन हुआ है। और ये फाइनल गेम में कहीं ना कहीं टीम इंडिया, पता नहीं, आई थिंक वो कहते हैं ना जोक कर रही थी या क्या था, बट स्टिल कुछ हद तक कंपटीशन हमें दिखा। इट वाज ऑल नॉट बिकॉज की ऑपोजिशन या पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल रहा था, इट इज हम बुरा खेलना शुरू कर गए थे। और अगर 2-3 मैच और लगते ना इस सीरीज में या इस टूर्नामेंट में, आई वोंट हैव बीन सरप्राइज कि टीम इंडिया खुद वो नापाक के स्तर पर पहुंच जाती विद दी परफॉर्मेंस। तो धन्य हो, शुक्र हो, ये टूर्नामेंट खत्म हुआ और हम अपनी अब बैक अपनी फॉर्म में चलेंगे, क्योंकि जीतना हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं था। जिस तरह हम जीते, वेल 1-2 मैचेस के बाद हमारा बंटाधार उस नापाक टीम की तरह हो सकता है। वो कहते हैं ना, आपको सुअर जो है अपनी वहां तक कीचड़ तक लेकर जाएगा और फिर वहां पर आपसे फाइट करने की कोशिश करेगा। वो तो गंदा है ही है, उसके तो पूरे लगे हुए हैं, आपको भी वो गंदा करना शुरू कर देगा। कुछ वैसा ही जो है ये सुअर टीम हमारे साथ करने जा रही थी। और एन मौके पर लास्ट मैच वगैरह ये हुआ और अब हमारा इनसे पीछा छूटेगा। बट पीछा जो अब पंगा पड़ने को तैयार है, उससे पहले ये भी बता दूं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो पॉलिटिक्स को अपने इस स्पोर्ट्स के बीच में, हमने नॉर्मली इस तरह के, इवन इंडिया एज अ होल, हमने कभी इसे आपस में नहीं देखा मिलते हुए। एग्जांपल के तौर पर, आज से पहले टीम इंडिया ने बहुत कॉम्पिटिशन जीते हैं, आज से पहले टूर्नामेंट्स हमने बहुत जीते हैं, आज से पहले हमने ये नापाक टीम के अगेंस्ट भी हम काफी जीते हैं। बट हमने कभी भी पॉलिटिशियंस या पीएम मोदी की तरफ से टुवर्ड्स दी अपोजिशन, टुवर्ड्स दी नापाक टीम काउंटर नहीं देखा हो। बट इस मैच में, इस मैच के बाद पीएम मोदी साहब का ट्वीट भी आ जाता है, ऑपरेशन सिंदूर को याद दिलाया जाता है और बताया जाता है कि आप मैदान में भी पूरी तरह से फिसड्डी और रिजल्ट सिर्फ एक, टीम इंडिया की विक्ट्री, ऑपरेशन सिंदूर में भी टीम इंडिया की विक्ट्री। ये नॉर्मली पीएम मोदी से एक्सपेक्टेड नहीं था, या हम नॉर्मली ये सब कुछ नहीं करते हैं ट्वीट्स के ऊपर। हाँ, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो या पाकिस्तान के ये सभी जो मिनिस्टर्स इधर उधर अपने मालिकों को इंप्रेस करने के लिए तैयार रहते हैं, वो बात और हो जाती है। बट जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का हवाला लेकर इस टीम इंडिया की स्पोर्ट्स की ग्राउंड की विक्ट्री को डेडिकेट किया है, भाई कमाल कर दिया। और बहुत सारे माऊ लड़ेंगे इस विक्ट्री और इस सेलिब्रेशंस के बाद और इस ट्वीट के बाद भी। इसके अलावा रिंकू सिंह ने वो कह दिया जो हम नॉर्मली कह रहे थे कि शुक्र है इसका टेलीकास्ट हो रहा है इसलिए पाकिस्तान मान गया कि हम हार गए, नहीं तो वो कहते हम इसमें भी जीत गए। वो रिंकू सिंह एज अ प्लेयर भी कह गए। सूर्य कुमार यादव अपने सारे मैच की जो फीस थी या सारे मैच जो उन्हें कमाई होगी वो इंडियन आर्मी के जो है वो डेडिकेट कर गए, यानी कि वो अपनी सारी फीस इंडियन आर्मी को देंगे। वो था ना कोई पॉलिटिशियन, आई थिंक आम आदमी पार्टी का था या जहां का भी था, वो कह रहा था ना अगर हिम्मत है तो क्या तुम अपनी पूरी सैलरी दोगे, तो भाई ले दे दिया, अब क्या कहेंगे, तेरे ऊपर भी मुंह दिया क्या उसने। जस्ट मैच जो हम जो बोलते हैं ना सोचना चाहिए। बट खैर ये मैच मैंने कहा ना कंट्रोवर्सीज के बिना ये खत्म नहीं हो सकता था। टीम इंडिया जीता, आपको इजी था कि पाकिस्तान वैसे ही अपना मुंह दिखाने लायक नहीं है, आप हारे हो, आपको आराम से जो है स्टेज को छोड़ देना चाहिए, आपको पंगेबाजी अब नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऑफ द फील्ड यानी कि मिलिट्री लेवल पर भी और ऑन द फील्ड भी, प्लेयर लेवल पर भी आपने मुंह की खाई है और अब हारे हो, आराम से हारे हो, कोई इसमें दो राय नहीं है। बेस्ट क्या था,
कि आप अपने आप को उस पिक्चर से बाहर करते, टीम इंडिया को सेलिब्रेट करने देते और टीम इंडिया अपना जीतकर अपने जो है सेलिब्रेशंस के बाद ऑफ फील्ड हो जाती और बात खत्म हो जाती। एक आधे दिन में हमारा कोई और मैच शुरू हो जाता और सीरीज हो जाती और किसी को ये एशिया कप ये कंट्रोवर्सीज याद भी ना रहती। बट अगर आप पाकिस्तानी हो और ऊपर से आप नकवी और आप नापाक हो तो आपको कैसे ये लाइमलाइट में ना रहना सूट करे? वही हुआ जिसका डर था। टीम इंडिया ने इस सो कॉल्ड नकवी से, नापाक बंदे से ट्रॉफी तो नहीं लेनी थी, ये टीम इंडिया ने कर भी दिखा दिया। बट नकवी ने वो किया जो पूरा पाकिस्तान बखूबी करता है, या तो भीख मांगता है या चोरी करता है। और नकवी उस एशिया कप की ट्रॉफी को चोरी कर ले गया। जस्ट इमेजिन, अपने अब्बा की ट्रॉफी समझी थी या अपनी अम्मी को देनी थी वो जाकर, या क्या करना था क्या उसका? ना तुम्हारी वो ट्रॉफी, तुम सिर्फ एक पोस्ट पर हो, वो पोस्ट पे तुम्हें पैसा मिल रहा है, वो ना तुम्हारा घर ना तुम्हारी जायदाद, तुम वहां पर सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के लिए आपको एक पोस्ट मिली है जो कि रोटेशन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। बट तुम्हारी वही चोरी करने की आदत, तुम ट्रॉफी चोरी कर ले गए नकवी, वो भी उस नापाक टीम के लिए, या उस नापाक टीम को दोबारा से हाईलाइट करने के लिए कि हम एक लूजर तो हैं, ऊपर से हम बैड लूजर भी हैं, ऊपर से हम चोर भी हैं, हम भिखारी भी हैं, हम भीख मांग रहे हैं कि हमारी कुछ इंपॉर्टेंस कर दो। हम मैच नहीं जीत सकते, हम मिलिट्री लेवल पर नहीं जीत सकते, बट हमें आप सोशल मीडिया पर जगह जरूर देना। हमारी सोशल मीडिया की गेम अप रहनी चाहिए, भले ही वो पूरी तरह से जलालत से भरी हो, भले ही वो पूरी तरह से बेइज्जती से भरी हो, भले ही लोग थू थू कर रहे हो तुम्हारे इस एक्ट के ऊपर, बट की फर्क पैंदा है? हम तो ऑलरेडी नंगे हैं, हम दूसरे को भी कहीं ना कहीं अपने लेवल तक लाना चाहते हैं। कैन यू बिलीव इट, एक बंदा ट्रॉफी चोरी कर ले गया और आई एम सरप्राइज्ड कि वहां से ग्राउंड से बाहर उस बंदे को जाने दिया, किसी ने उसे रोका नहीं। और मैंने सुना है बहुत दुबई के बारे में कि उनके रूल्स बहुत अच्छे हैं, दिस एंड दैट, तो किसी को कंप्लेंट करने का नहीं सूझा और किसी को यह नहीं सूझा कि ट्रॉफी नहीं जाएगी, कोई वहां पर स्टैंड अपना नहीं क्लियर कर सकता था। आई हर्ड कि बीसीसीआई वाले नहीं जाने वाले थे, शायद इसीलिए नकवी ने मौके पर चौके मारने की कोशिश की और शायद ही इस वजह से ही इस नापाक हरकत को ये नापाक बंदा इल्जाम या अंजाम दे गया, क्योंकि वहां पर ना बीसीसीआई का कोई था, ना कर कोई चेक करने वाला था। इस बंदे को लगा ये मेरे अब्बा की ट्रॉफी है और ये जाकर घर पे दूंगा, और ले गया या लूंगा, आई डोंट नो। बट वट एवर, हम टीम इंडिया ट्रॉफीज के मोहताज नहीं है। अगर हम चाहें तो इससे 10 गुना बड़ी ट्रॉफी और इससे हर बंदे को अलग अलग ट्रॉफी बीसीसीआई देकर एक ग्रैंड सेलिब्रेशंस कर सकती है। ये पाकिस्तान को भी पता होना चाहिए, ये नकवी को भी पता होना चाहिए, और ये नापाक हरकतें करने से पहले इनके दिमाग में हल्का सा भी नहीं ये आया कि भाई इससे कितनी थू थू होगी। अब आई विल बी सरप्राइज कि अगर इस एक्ट के बाद ये बंदा कैसे जो है अपनी पोस्ट पर रह सकता है, या इस बंदे ने सोच ही लिया था कि इसके बाद मैं रहूंगा तो नहीं इस पोस्ट में, तो क्यों ना कुछ तूफानी कर चलते हैं। या इसके अलावा आई विल बी सरप्राइज कि कैसे इस टीम पाकिस्तान के ऊपर एक अच्छा खासा एक्शन ना लिया जाए। अजीब सी बात है, बट टीम इंडिया ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। फील्ड पर तो दिया ही दिया, बट बिना ट्रॉफी के भी सेलिब्रेशंस होती हैं बॉस, क्योंकि आप ट्रॉफी लेकर भाग सकते हो, आप ट्रॉफी की चोरी कर जा सकते हो, आप अपनी नापाक हरकतें जहां मर्जी कर सकते हो, बट इतिहास में ये रिटन है कि ऑफ द फील्ड ऑपरेशन सिंदूर वाज अ हाईली सक्सेसफुल, टीम इंडिया वॉन, और तुम लोगों ने भीख मांगी सीज फायर के लिए। उसके बाद जिस तरह तुम्हारा हाल चाल किया एयर बेसिस से लेकर तुम्हारे जहां जहां डैमेजेस हुए, तुम उसे रिपेयर करने के लिए दुनिया भर में भीख मांगे हो, तुम वहां पर उसे ठीक करने के लिए आपको 2-2 महीने लग गए, और उसके बाद आप क्रिकेट फील्ड में बहुत हीरोपंती करने आए थे और ईंट का जवाब पत्थर से, और बिल्कुल आपको खत्म कर डाला ऑन द फील्ड भी टीम इंडिया ने। कोई मैच आपसे हारे नहीं, हर मैच आपको एल मिला, और कहीं ना कहीं आप आखिर में जाते जाते अपनी फितरत दिखा गए चोरी करने वाली। बट स्टिल टीम इंडिया तब भी जीता। इतिहास में भी टीम इंडिया एशिया कप 2025 द विनर्स के तौर पर ही होगा। और ट्रॉफी का क्या है, कितनी चाहिए, हम यहां से हर प्लेयर को अपनी अपनी एक ट्रॉफी इंडिविजुअल लेवल पर दे सकते हैं, बट जो तुमने हरकत की है वो तुमने अपनी औकात दिखा दी है दुनिया को, इसके अलावा कुछ नहीं। और कांग्रेचुलेशंस टीम इंडिया। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और आई वुड बी वेरी सरप्राइज अगर इसके ऊपर सस्पेंशन ना हो, इसके ऊपर नकवी जैसे लोग लाइफ टाइम के लिए क्यों ना सस्पेंड और लाइफ टाइम के लिए बैन क्यों ना हो। और क्यों नहीं, पाकिस्तान टीम को शायद कुछ हो या ना हो क्योंकि इट वॉज मिस्टर नकवी, बट
हु नोज कि पाकिस्तान टीम को भी इसका भुगतना पड़ जाए। आई वोंट बी सरप्राइज। बाकी आपको पता ही है, लालच चाहे बीसीसीआई का हो, चाहे आईसीसी का हो, चाहे ये इंटरनेशनल बॉडीज का लालच हो, जिस वजह से इन्हें इंडिया पाकिस्तान करवाने की चुल बहुत मचती है, वो ये इतने हार्ड स्टेप्स लेंगे या नहीं, या सिर्फ इंडिविजुअल को अटैक कर कर या इंडिविजुअल नकवी को सिर्फ और सिर्फ बैन वगैरह कर कर काम हो जाएगा उनका। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। बट ऑल इन ऑल कांग्रेचुलेशंस अगेन टीम इंडिया। और अगेन ये एशिया कप ऑफ द फील्ड कंट्रोवर्सीज के लिए ज्यादा जाना जाएगा, याद रखा जाएगा। और टीम इंडिया ने भी, मैं बता दूं, नकवी के ऊपर जो चपेड़े मारी हैं, ट्रॉफी तुम ले गए, ले जाओ, कोई चक्कर नहीं है, बट अल्टीमेटली टीम इंडिया ने सेलिब्रेट भी किया, इतिहास में अपना नाम भी दर्ज किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्विटर पर भी पूरी तरह से जय जयकार करवा दी, टीम इंडिया ने भी जय जयकार करवा दी, और नापाक वालों को यह पता लग गया कि अब्बा कौन है। कितनी बार चाहिए आगा जी? कहां से चाहिए आगा जी? बताइए आगा जी। मिला ना आगा जी? कहां कहां से मिला आगा जी? मजा तो आया ना आगा जी?